यहाँ देखिए, तो जो ये टॉपिक है ये हम इसमें क्या सिद्ध करेंगे कि ठोसों को और द्रवों को नहीं दबाया जा सकता है। ठोस और द्रव के कणों को नहीं दबाया, लेकिन गैस के कणों को दबाया जा सकता। यानी कि ठोस और द्रव के कणों की द्रव जो होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता बहुत कम होती है। क्या होती है? कह सकते हैं 9 के बराबर होती, लेकिन गैस में क्या होती है? संपीड्यता सबसे अधिक होती। ठीक है, तो यहाँ पे एक Q2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है क्या हर व्यक्ति के पास सुबह में 2 रास्ते होते हैं। सुबह यानी अगर दुनिया का कोई भी आदमी सुबह में उठता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। क्या होते हैं? पहला रास्ता क्या है? उठिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। क्या कीजिए? आप सुबह सुबह में उठिए और अपने जो भी आपका सपना है, आपने जो चाहा है बनने के लिए, उसको पूरा कीजिए। दूसरा क्या है जी? सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए। ठीक है, अरे समझ में आया जी? तो अगर आपको निश्चित डिसाइड करना है कि आपको सोकर बस के लिए सपना देखना है कि उठकर उसको पूरा भी करना है, ठीक ना। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ये क्या, इसमें हम ये प्रयोग के द्वारा देखेंगे कि ठोस और द्रव के कणों को नहीं दबाया जा सकता, लेकिन गैस के कणों को दबाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये पिस्टन है और सीरिंज देखे, वो सीरिंज तो एक तरह से उसी तरह व्यवस्था है, यानी ये कंटेनर है, यानी ये क्या है? सिलेंडर है। क्या जी? और ये क्या है जी? ये पिस्टन लगा हुआ है। क्या है? तो इसमें ठोस के कण हैं, इसमें द्रव के कण हैं और इसमें गैस के कण हैं। क्या है? गैस के कण उसमें छोटा छोटा दिख रहा है बाबू, दिख रहा है बड़ा बड़ा, तो गैस के कण हैं। तो अब हमने ठोस द्रव गैस को देख चुका है, तो प्रॉपर्टी इनकी पढ़े थे कि ठोस के कण बहुत पास पास होते, यानी उनके बीच की जो स्पेसिफिक जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होनी है, यानी अंतराणविक स्थान होता है, वो बहुत कम। इसी तरह उससे थोड़ा मोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वो भी बहुत कम होती है। कहाँ पे? द्रवों में। और गैस के कण क्या होते हैं? अनेरिया होते हैं। क्या होते हैं? उनको जहां छोड़ेंगे वो जिधर इधर ये सब क्या करेगा? ढिसुम क्या कर रहा है? घूम रहा है। क्या कर रहा है? ये सब अनेरिया, इन सबको रोकने वाला ई वाला इसको मार रहा है, ये वाला कर रहा है यार, तो मारा इधर, ये मारा इधर, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? इसी में सब ढिसुम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, बॉक्सिंग। क्या कर रहे हैं जी? तो अब आते हैं कि जब हमने पिस्टन और सीरिंज, ये क्या कहते हैं, कंटेनर व्यवस्था, इसको लगा के किया। आप इसका एग्जांपल कहाँ पे देख सकते हो? जो सीरिंज होती है ना, डॉक्टर वाला जो सुई लगा के फेंक देता है, तो वहां पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस ठोस के कणों को पिस्टन लगा के दबाएंगे तो क्या इसके कणों के बीच की दूरी बहुत कम है? कम है कि नहीं? तो क्या इनको दबाया जा सकता है? तो यानी इनके ठोस के कणों को बहुत कम यानी 9 के बराबर दबाया जा सकता। तो कह सकते हैं ठोस के कणों की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, जो संपीड्यता होती है, वो बहुत कम होती है। उसी तरह द्रव के कण भी क्या होते हैं? बहुत पास पास होते, तो इनके कणों को भी 9 के बराबर दबाया जा सकता। अरे समझ में आया जी? तो ये कह रहे क्या कि ठोस और द्रव के कण पास पास होते हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन गैस के कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, फ्री होते हैं। तो जब इनको यानी ऊपर से जब दबाया गया है तो ये देखो क्या हो गए हैं? पास पास आ गए हैं। क्या गए हैं? तो यानी द्रव गैस के कणों को क्या किया जा सकता है? दबाया जा सकता। यानी गैस के कणों की कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता बहुत अधिक होती। अरे समझ में आ गया? इसको लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा ना? ठीक है, ओके, बंद कर दो भाई।